कहलगाम विधानसभा में कांग्रेस नेता सिद्धानी पटेल लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। इसी क्रम में कहलगाम विधानसभा के अगरपुर गांव में कदवा किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह युवा हल्ला बोल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम जी एवं बागलपुर प्रमंडल के प्रमंडलीय कोऑर्डिनेटर ज्योतिष जी उपस्थित रहे। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुपम कुमार ने कहा कि इस गांव में बगल में कदवा बिहार की फसल हर साल बर्बाद हो रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। हर साल बाढ़ के समय से पहले इस क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है, जिसका मुख्य कारण मुंगेर मिर्जा चौकी निर्माणाधीन 4 लेन है, जिसमें पर्याप्त पुल नहीं देने की वजह से बारिश के पानी का निकासी नहीं हो पाता है, जिससे हजारों एकड़ फसल बर्बाद हो जाती है। अनुपम कुमार ने बताया कि वर्तमान विधायक या वर्तमान सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं सोच रही है। उन्होंने कहा कि 2025 के चुनाव में निश्चित रूप से हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी और निश्चित रूप से किसानों की समस्या को दूर करना हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने बताया कि कहलगाम विधानसभा सीट लगभग कांग्रेस के खाते में रहेगी। वहीं इस आयोजन का प्रतिनिधित्व कांग्रेस नेता सिद्धानी पटेल ने किया। कांग्रेस नेता सिद्धानी पटेल ने कहा, अगर हमें पार्टी की तरफ से कहलगाम विधानसभा का उम्मीदवार बनाया जाएगा तो निश्चित रूप से इस विधानसभा में कांग्रेस की वापसी होगी, क्योंकि जातीय समीकरण के आधार पर भी इस विधानसभा में दानू जाति की बहुलता है। अगरपुर में जो आज का जो कार्यक्रम था, ये किस मुद्दे को लेकर के था और यहाँ कदवा किसान चौपाल का क्या मीनिंग? देखिए, यहाँ हमने किसानों के साथ, महिलाओं के साथ, युवाओं के साथ जन चौपाल किया है और सबके साथ संवाद किया। संवाद इस विषय पर किया है कि जो बिहार में आगामी चुनाव है उसमें किसानों के, महिलाओं के, युवाओं के जो मुद्दे हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, उन मुद्दों को प्रमुखता मिले, वो मुद्दे चुनावी विमर्श का हिस्सा बने, एजेंडा में आए और जो आने वाले समय में बिहार की जनता की लड़ाई है, जो डबल इंजन की सरकार को बिहार के नागरिक परास्त करना चाहते हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी कैसे उनके साथ खड़ी है, इसके लिए संवाद कार्यक्रम। यहीं पर सर एक और मुद्दा भी यहाँ आपने भी बताया, जैसा कि यहाँ पर जो खेत में पानी रहने की वजह से हजारों एकड़ की फसल बर्बाद हो जाती है, इसको लेकर के क्या रणनीति? नहीं, रणनीति बड़ी स्पष्ट। देखिए, ये सिर्फ यहाँ का विषय नहीं, पूरे बिहार में इस सरकार ने किसानों के प्रति बिल्कुल उदासीन रवैया अपनाया है। यहाँ पे इसी तरह हज़ारों एकड़ ज़मीन को इन्होंने बर्बाद कर रखा है, किसानों को मजबूर कर दिया है कि वो खेती बाड़ी से दूर हो जाए। आप दक्षिण बिहार में जाएंगे तो देखेंगे भारतमाला प्रोजेक्ट के कारण जो अधिग्रहण हुआ है उसमें कितना अन्याय हुआ है। आप बक्सर चौसा में देखिए, थर्मल पावर प्लांट के नाम पे जो अधिग्रहण हुआ उसमें किसानों के साथ कैसा अन्याय हुआ है। बिहार में हर कोने में खेती किसानी को नुकसानदायक बना दिया गया है, ताकि जो अपने आत्मसम्मान के साथ खेती कर सकते थे, किसानी कर सकते थे, अपने गांव घर में मजदूरी भी कर सकते थे, उनको मजबूर कर दिया गया है कि वो अपमान का घूंट पीकर पलायन करे, देश के दूसरे शहरों में जाकर लेबर चौक पे खड़े होकर अपमान का घूंट पिए। बिहार को सस्ता लेबर सप्लाई करने वाला क्षेत्र बना दिया है डबल इंजन सरकार ने। हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में बिहार की जनता इस डबल इंजन की सरकार को करारा जवाब देगी इस अन्याय के खिलाफ। देखते हुए क्या सरकार से कुछ? देखिए, बहुत पीड़ादायक स्थिति है अगर कहा जाए तो। यहाँ देखिए, मुझे लगता है न जाने कितना क्विंटल मक्का है जो बर्बाद हो गया है, सिर्फ प्रशासन की, सरकार की अनदेखी के कारण। और यहाँ के किसानों को कोई सुनने वाला नहीं, कोई, जो अभी मैं बात कर रहा था जन चौपाल में, कि न्याय करने वाला कोई नहीं है किसी ढंग से। तो मैं तो देखकर बहुत परेशान हूँ, व्यथित हूँ। अब हम लोग इसमें ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि इनकी आवाज़ को मजबूती से हमारे पार्टी के माध्यम से सदन में उठाया जाए। हमारे पार्टी के जो प्रतिनिधि हों वो विधानसभा में और लोकसभा में भी समय आने पर इस सवाल को उठाएं। इसके अलावा सरकार पर जितना दबाव बना सकते हैं वो करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि ये चुनावी वर्ष है, हम चुनावी विमर्श में इस बात को बार बार मजबूती से लाएंगे। हम अपने घोषणा पत्र में किसानों के मुद्दों को गंभीरता से ला रहे हैं और उसके बाद जैसे ही ये डबल इंजन की सरकार जो इसको, यहाँ के, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ की जनता, यहाँ के नागरिक हराना चाहते हैं। कोई विपक्ष की पार्टी जो है वो सिर्फ साथ दे रही है नागरिकों का। ये डबल इंजन की सरकार के हारने के बाद अपने आप किसानों की बात को सुनने वाले लोग सत्ता में बैठे होंगे। सर, अगर आपकी सरकार आती है तो इस तरह से जो फसल किसानों की क्षतिग्रस्त हो रही है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहली बात को उनको मुआवजा मिलना चाहिए, जो मिनिमम काम है।
इसके लिए तो किसान जिम्मेदार नहीं है ना। देखिए, कोई अपनी गलती के कारण तो ये स्थिति नहीं है। जो जिन ऐसे कारणों से ये हाल हुआ है जो इनके नियंत्रण में नहीं है, तो उनका इनको मुआवजा मिलना चाहिए। पहला काम तो ये है। और दूसरा कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है, बार बार हर साल ऐसी स्थिति ना बने, उसके लिए जो मुआवजा के लिए तो सर आप एक मिनिमम वेज निकाल दिए कि इतना एक किसान को एक मिनिमम इतना आपको दिया गया, लेकिन वो मिनिमम वेज से तो इनका काम नहीं हो पा रहा है। सर कोई भी सरकार आई है उनको दे देती है मुआवजा 5,000 4,000 3,000 जो भी है, देखिए मुआवजा लेकिन वो देने से इनका फसल का समाधान कभी नहीं होता है। वो नहीं हो मैंने पा तो रहा है। शुरू में ही कहा ना।